ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य आस्था पर। अधिक मास चल रहा है, हम अधिक मास के अध्यायों का अध्ययन करते हैं। अब तक हमारे 26 अध्याय हो चुके हैं। आज हम 27वें अध्याय को सुनेंगे। अगर आपने पिछले किसी भी अध्याय को नहीं सुना है या आप सुनना चाहते हैं, सभी अध्यायों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी सुन सकते हैं। 26वें अध्याय यानी कि कल हमने सुना था उद्यापन के बाद व्रत त्याग की विधि और धर्म वर्णन। आज यानी कि 27वें अध्याय में हम सुनेंगे दृढ़ धनवा का तप एवं स्वर्ग गमन और एक वानर की कथा को। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। श्री नारायण जी बोले, वाल्मीकि जी के इस प्रकार वचन सुनकर राजा दृढ़ धनवा ने सपत्नीक भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और आनंद के साथ मुनि की पूजा की। पूजा को अंगीकार करके मुनि ने आशीर्वाद दिया कि राजा तुम्हारा कल्याण हो। मैं पाप नाशिनी सरयू की ओर प्रस्थान करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी इतना कहकर चल दिए। राजा वाल्मीकि जी को सीमा तक पहुंचाकर घर लौटने पर पत्नी से बोले, हे सुंदरी, यह संसार असार है। गंधर्व नगर के समान राग द्वेष आदि 6 शत्रुओं का इसमें निवास है। इसमें मनुष्य क्या सुख पाता है? कृमि, विष्टा, बात, कफ, मूत्र आदि सहित भस्म होने वाली इस देह में क्या रखा है? मैं अप्राप्य वस्तु को पाने के लिए वन गमन करूंगा और वहीं पुरुषोत्तम मास का स्मरण करूंगा। पति के ऐसे वचन सुनकर पतिव्रता साध्वी गुण सुंदरी विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भूपति, आपके साथ मैं भी चलूंगी। पतिव्रता स्त्री का देवता तो पति ही होता है। प्रिया के ऐसे वचनों को सुनकर राजा अपने पुत्र को राज्य अधिकार बनाकर पत्नी सहित वन को चल दिए। वे दोनों हिमालय के समीप गंगा तट पर जा पहुँचे। पुरुषोत्तम प्रारंभ होने पर वे तीनों काल स्नान आदि करते। हे नारद, पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए वे दोनों तप करने लगे। पतिव्रता रानी राजा की सेवा में प्रस्तुत रही। इसी प्रकार तपस्या करते करते उन्होंने पुरुषोत्तम मास बिता दिया। व्रत संपूर्ण होने पर छोटी बजती हुई घंटियों से सुशोभित एक विमान वहां उतरा, जिसमें पुण्यशील सुशील श्रीहरि के गण विराजमान थे। राजा रानी को दोनों गणों ने नमस्कार किया और फिर दोनों को आदर सहित विमान में बिठा लिया। इस तरह रानी सहित राजा ने नवीन शरीर धारण कर गोलोक को प्रस्थान किया, जहां पुरुषोत्तम भगवान के इस लोक में श्रीहरि के समीप रहकर निर्भय हो आनंद पूर्वक निवास करने लगे। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, मैं अपनी एक जीवा से पुरुषोत्तम की महिमा का बखान कैसे कर सकता हूँ? इस पृथ्वी पर इसके समान कोई दूसरा मास नहीं है। सहस्त्र जन्म तप करने से भी ऐसा सुफल नहीं मिलता जैसा कि पुरुषोत्तम मास में व्रत रखने पर मिलता है। भूले बिसरे में उपवास, स्नान, दान और जप करने से जिस प्रकार उस वानर के केवल 3 रात्रि के स्नान मात्र करने से कोटि कोटि पापों का नाश हो गया था, उसी प्रकार कोटि जन्मों के पापों का शमन हो जाता है। यह सब मासों में पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ है। उसकी कृपा से दुष्ट वानर भी श्रीहरि के सानिध्य को पा गया। नारद जी पूछने लगे, वेदों में मानव जन्म को ही संपूर्ण अर्थों का साधन बताया गया है, परंतु वह अज्ञानी वानर भी इस सेवा से कैसे मुक्ति पा गया? हे तपोनिधे, सर्वजनों के हितार्थ यह कथा मुझे सुना दीजिए कि वानर ने 3 रात्रि कहाँ स्नान किया और वह कौन था, कहाँ का निवासी था और उसे क्या फल मिला? श्री नारायण जी ने बताया कि हे नारद, केरल प्रदेश का वह एक अति लोभी ब्राह्मण था। पिता ने उसका नाम चित्र शर्मा रखा। धन के लोभ में लिप्त रहने के कारण वह कभी भी अच्छा भोजन नहीं कर पाता था, न अच्छे वस्त्र पहनता था। उसकी मूढ़ता ने उसे न कभी हवन करने दिया, न वह पितरों की तृप्ति कर सका। यश के निमित्त भी उसने कभी कुछ पुण्यादि नहीं किया। स्त्री पुत्र आदि का भी पालन उसने नहीं किया। इस तरह वह केवल अन्याय अत्याचार करके केवल धन संचय में ही लगा रहा। माघ में उसने तिल मात्र तक दान नहीं दिए। पुरुषोत्तम में दीपदान और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, वह भी उसने नहीं किया। बैशाख में धान्य का दान और अन्य मासों में भी इसी प्रकार का कोई भी दान उसने नहीं दिया। सूर्य की संक्रांति, सूर्य चंद्र के ग्रहण के अवसरों पर हवन, जप, दान आदि जो करना चाहिए उसने वह भी नहीं किए। वह सदा रोता खींचता
अपनी निर्धनता का बखान करता, धन की लालसा में इधर उधर घूमता और लोगों से याचना करता कि मुझ दीनहीन को कुछ मिल जाए। इसी तरह वह धन की तृष्णा में रहकर बहुत ही कृशकाय हो गया। लोग उसे पास भी न खड़े होने देते, उसको दुत्कारते और धिक्कारते। वह दुखी हो यहाँ वहाँ घूमता रहा। एक बगीचे के स्वामी माली को जब उसने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया कि लोग उसका किस प्रकार निरादर करते हैं और वह नगर में नहीं जाएगा, माली उसकी दीनता भरी वाणी को सुनकर दया से भर उठा। उसका वह मित्र बन गया और उसने उसे बगीचे में रहने को कह दिया। वह कर्दया माली के ऐसे वचन सुनकर बगीचे में आनंद से रहने लगा। माली की वह हर आज्ञा को मानता, उसके कार्यों में उसकी सहायता करता। इसी से कुछ दिनों में माली को उस पर दृढ़ विश्वास हो गया कि कर्दया उसका अपना व्यक्ति है और उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। फिर एक दिन माली ने बगीचे को कर्दया पर छोड़कर राज मंदिर में नौकरी कर ली। वहां अधिक कार्य होने के कारण माली को बगीचे की पूरी देखरेख छोड़ देनी पड़ी। माली के उस बगीचे का कर्दया पूर्ण रूप से स्वामी बन बैठा। वह बगीचे के फलों को नित्य पेट भरकर खाता, बचे हुए बेच देता और प्राप्त होने वाले धन को निर्भय हो अपने पास रख लेता। बगीचे का स्वामी जब भी उससे आकर बिक्री प्राप्त होने वाले धन के विषय में पूछता तो वह असत्य बोलकर कहता, हे भैया, मैं तो नगर में भिक्षा मांगकर गुजारा करता हूँ। बगीचे के फलों की रखवाली करते करते परेशान हो गया, लेकिन पक्षी सारे फलों को खा जाते हैं। कर्दया की बात पर विश्वास करके वह माली लौट जाता। इस प्रकार फलों को खाते बेचते उस कर्दया ने 87 वर्ष बिता दिए। तब वह दुर्मति वृद्धापन में आकर अत्यंत जर्जर हो गया और अंत में एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी देह का संस्कार भी न हो सका। वेदज्ञों का कहना है कि बिना भोगे हुए पाप कभी क्षीण नहीं होते। यमदूतों ने आकर उस पर मुग्धरों का प्रहार किया तो वह रुदन कर अत्यंत कष्ट पाता हुआ यमलोक के मार्ग पर चलने लगा। मार्ग में चलते चलते वह अपने कुकर्मों के लिए रोता चिल्लाता था, ओह मुझ मूढ़ की मूढ़ता तो देखो कि मैंने देव दुर्लभ भारत भूमि में जन्म पाकर भी क्या किया। धन के लोभ में सारा जीवन यूं ही वृथा गवाया। मैंने कभी कोई दान नहीं किया, कभी कोई हवन जाप नहीं किया। हवन जाप तो दूर की बात है, कभी मकर के सूर्य में गंगा स्नान तक नहीं किया। पुरुषोत्तम मास के अंत के 3 उपवास भी नहीं किए। मैंने धन के लोभ में पड़कर अपनी देह को भी नहीं सुधारा। मेरा संचित धन पृथ्वी में गड़ा रहकर व्यर्थ गया। मुझ दुष्ट बुद्धि ने सारा जीवन क्लेश में ही बिता दिया। इस तरह वह करुण विलाप करते हुए यम के समक्ष जा पहुंचा। उसे देखकर चित्रगुप्त अशुभ कार्यों के लेखों को देखते हुए धर्मराज से बोले, इस कर्दया ने ब्राह्मण होकर अधर्म कार्य किए हैं। धन के लालच में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया है और इसके विपरीत बगीचे में रहकर इसने अनेकों कुकर्म किए हैं। बगीचे के स्वामी के साथ विश्वासघात किया है, उसके फलों को खाया है और बिक्री कर उसका धन उसे वापस भी नहीं दिया। इस तरह इसने चोरी का पाप किया है। इसने अपनी साध्वी पत्नी, पुत्र, पुत्री, जमाता, भाई आदि किसी को भी संतुष्ट नहीं किया। इसने लोभवश होकर कभी अच्छा खाया पिया नहीं, अच्छे वस्त्र तक नहीं पहने। इसके 2 पाप अति जघन्य है। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, चित्रगुप्त के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि पहले इसे सहस्त्र जन्म तक वानर योनि में रखो, तत्पश्चात इसे विश्वासघात करने का फल मिलेगा। श्री बृहदनारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य 27वां अध्याय समाप्तम। तो दर्शकों, यह था पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 27वां अध्याय। 28वें अध्याय में हम सुनेंगे वानर योनिधारी कंदर्प ब्राह्मण को दिव्य विमान की प्राप्ति के बारे में। तो दर्शकों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी ही कथा कहानियाँ और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल जाए। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।